आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक बार ऑलमाइटी अथॉरिटी का ध्यान करते हैं। आत्म स्वरूप में स्थित होकर मैं एक आत्मा हूँ। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि मोक्ष क्या है, या हम कहेंगे कि मुक्ति क्या है। तो जो ये डिपेंड करता है, दोनों में जो भक्ति मार्ग है और ज्ञान मार्ग है उसमें इनकी अलग अलग बात है। तो दादाजी ने हमें बताया है कि जो भक्ति मार्ग है उसमें मोक्ष और मुक्ति क्या है एक ही समझ लेते हैं कि मोक्ष भी और मुक्ति एक ही चीज़ है। लेकिन जो है इसमें क्या है, अलग अलग विधियां हैं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग में। और इसमें क्या बताया गया है कि भक्ति मार्ग में जो है शास्त्रों के विधि के अनुसार मोक्ष को पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यानी जब किसी को अनेकों जन्मों से आत्माओं का संकल्प रहता है कि मुझे मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, मुझे 84 लाख की योनियों में नहीं भटकना है, जीवन मृत्यु के चक्र में बार बार नहीं आना है। तो ऐसी आत्माएं जो हैं अनेकों जन्मों से जब थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ करती हैं तो एक जन्म में जाके उन्हें मोक्ष का रास्ता खुलता है। यानी एक जन्म में जाके उन्हें प्रीवियस बर्थ से ही ज्ञान होता है कि मुझे जो है वो मोक्ष पाना है। जैसे कि आप देखते हैं आजकल जो जैन धर्म वाले आप देख रहे हैं वो कैसे छोटे छोटे बच्चे, 8-8 साल के बच्चे, बहुत 12-12 साल के बच्चे, इवन कितने भी हों, यंग यंग एज के बच्चे जिनकी उम्र शादी की है फिर भी वो मोह माया त्याग कर कहाँ जा रहे हैं, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। अपने जैन धर्म को मतलब वो अपना रहे हैं, जो भी है उसमें जो मोक्ष का रास्ता है वो करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर ज्ञान नॉलेज। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो इसी जन्म से उनकी एकदम से इच्छा हो गई? एक छोटे छोटे बच्चे हैं 6-6 8-8 साल के, तो क्या इसी जन्म से एकदम से उनमें ये आ गया कि मोक्ष पाना है? नहीं, अनेकों जन्मों की उनकी तपस्या एक जन्म में फलित होती है। और उस जन्म में वो जो है क्या करते हैं कि एकांतवासी होकर ज्ञान अपने पथ पर चलकर, अपने धर्म पथ पर चलकर वो जो है पूरा जीवन तपस्या करते हुए क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपने अकॉर्डिंगली वो जो है मोक्ष पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, बड़े बड़े महर्षि हैं, वो क्या करते हैं, जो ब्रह्म ऋषि हैं वो हिमालयों पर ऊपर स्थानों पर तपस्या करते हैं। और तपस्या क्या वो थोड़े सालों की है? नहीं, वो हजारों सालों से, यानी कई युगांतरों से। यहाँ पे युगांतर का मतलब है 4 युगों का कंप्लीट होना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों का अनेकों बार कंप्लीशन होना युगांतर कहलाता है। और जब ऐसे 71 युगांतर हो जाते हैं, 71 बार ये चारों युग बीत जाते हैं, तब जाके एक मनवंतर आता है और फिर ऐसे 14 मनवंतर भी गुजरते हैं। तो इस तरह से क्या है, वो ब्रह्म ऋषि जो है वो ब्रह्म में लीन होने के लिए, ब्रह्म में लीन होने को ही मोक्ष कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो ब्रह्म लीन यानी ब्रह्म यानी लाइट, यानी एक बहुत बड़ा प्रकाश, यानी कि जो हमारे शिव हैं जो परमधाम में जो निराकारी शिव हैं उनमें लीन होना ही ब्रह्म का बताया गया है। ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म लीन होना, यानी ब्रह्म की वो पूजा करते हैं, ब्रह्म का वो ध्यान करते हैं, वो अपनी कुंडलिनी जागृत करते हैं। बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, तब जाकर कहीं जाकर उन्हें जो है ब्रह्म में लीन होने का अवसर प्राप्त होता है। दादाजी ने, बेहद के दादाजी ने हमें समझाया कि ब्रह्म में लीन होना इतना आसान नहीं है अकॉर्डिंग टू भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या दिखाया है कि जब अनेकों जन्म की तपस्याएं होती हैं तब जाके कोई आत्मा जो है वो ब्रह्मलीन की प्रोसेस में आती है। वो क्या करती है, फिर एक जन्म में ऐसी आत्माएं ग्रह ग्रस छोड़कर गुफाओं की कंदराओं में जाकर छुप जाती हैं और वहाँ पे एकांतवासी होकर वो ब्रह्म की तपस्या करती हैं, उनका ध्यान करती हैं। एकाग्रचित होकर वो वहाँ पर भूख प्यास भी उन्हें नहीं लगती, क्योंकि उनका सारा ध्यान ब्रह्म पे केंद्रित होता है। मुझे मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, लगातार यही संकल्प रहता है। और धीरे धीरे ये होता क्या है, जब वो इतने दृढ़ संकल्प से, सबसे पहले तो क्या है वो, और ये इतना आसान नहीं है, सबसे पहले कोई भी ब्रह्मज्ञानी 12 साल की तपस्या करते हैं। जब वो 12 साल ब्रह्मचर्य जीवन बिताते हैं तब जाकर जो है उनका धीरे धीरे सहस्त्रकार खुलने लगता है। और सहस्त्रकार जब खुलने लगता है तो उनका कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड से होने लगता है। इस तरह से उनका धीरे धीरे जो है वो
तो ब्रह्म ऋषि क्या करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं उन गुफाओं कंदराओं में जाकर एकांत में बैठकर। तो सबसे पहले वो ओम की ध्वनि करते हैं, आ ओम, ओम की ध्वनि करते हैं। तो ओम की ध्वनि करने से उनका मूलाधार जो कि 8वां चक्र है, 8वां आज्ञा चक्र जो है वो जागृत हो जाता है और धीरे धीरे जो है वो आत्मा की अनुभूति के स्वरूप में आते हैं। और जब वो आत्मा की अनुभूति के स्वरूप में आते हैं तो उनका सहस्त्रकार खुल जाता है और सहस्त्रकार खुलने से पूरे ब्रह्मांड से उनका कनेक्शन हो जाता है। और जब उनका कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड से हो जाता है, यानी एक ब्रह्मांड यानी एक सोलर सिस्टम से हो जाता है, क्योंकि वो भी शिव के पास जाने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि जो शिव है, जो परम धाम में जो सुप्रीम प्रकाश है, वो वहाँ पर जाना चाहते हैं, जो कि एक ब्रह्मांड के शिव हैं। तो वहाँ जाने के लिए जब उनका ब्रह्मांड से कनेक्शन हो जाता है, अनेकों युगांतर से तपस्या करने के लिए, तो उनका क्या हो जाता है, जो ये इसे बोलते हैं ना, ये वाला द्वार, ये उनका खुल जाता है। तो ये खुलने से जब वो इसे यहाँ स्टेज पर होते हैं, वो तपस्या कर रहे होते हैं, तो दादाजी ने एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात बताई। जब कोई ब्रह्म ऋषि यानी कोई भी ऋषि इस तरह की तपस्या कर रहे होते हैं, तो एक तो उसमें बहुत ज़्यादा हज़ारों साल लग जाते हैं उन्हें ब्रह्म में लीन होने में। तो जब उन्हें वो ध्यान में होते हैं, तो जब वो बिल्कुल निकट होते हैं, सूक्ष्म शरीर के निकलने के निकट होते हैं, जब ये तला खोल के जब आत्मा बाहर जाती है, उस स्टेज के करीब होते हैं, तब अगर कर्म बंधन भी उनका बीच में आ जाए और अगर यमराज भी उनका लास्ट प्रीवियस, अब तो यमराज नहीं होते हैं, अब यमराज धर्मराज नहीं आते हैं लेने के लिए, क्योंकि अभी तो जो है यहाँ पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का प्रोसेस चल रहा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी की जो कर रहे हैं, मल्टीवर्स को परिवर्तन कर रहे हैं, तो अभी तो इस ब्रह्मांड को ऑलमाइटी अथॉरिटी ही हैंडल कर रहे हैं। तो अभी यमराज और ऊपर जो है सूक्ष्म जगत वालों का बहुत, अनेकों धर्मों की सूक्ष्म जगत में बहुत ज़्यादा उनका साम्राज्य स्थापित है, तो कोई एक सोलर सिस्टम के ग्रह तो नहीं रह गए हैं। तो इस वजह से क्या है, कोई यमलोक और यमराज वाली बात भी नहीं है अभी, यमराज धर्मराज नहीं लेने आते। लेकिन मैं पहले की बात बता रही हूँ, शास्त्रों में तो दादाजी ने हमें बताया कि उस समय जब यमराज भी लेने आते हैं, तो फिर वो देख लेते हैं कि ये तो जो है तपस्या में लीन है, तो वो भी उन्हें जो है डिस्टर्ब नहीं करते, उनकी मृत्यु नहीं कर सकते वो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो उनकी मृत्यु करेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा पाप लगने वाला है। तो इवन यमराज भी उसमें जो है इंटरफेयर नहीं करते, जब ऐसे ब्रह्म ऋषि जो है ब्रह्म में लीन होने के लिए तपस्या कर रहे होते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी कठिन तपस्या है ब्रह्म में लीन होने के लिए। तो क्या अभी भी उन्हें मुक्ति मिल जाएगी? अभी नहीं, अभी और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जब ये हमारा द्वार खुल जाता है, जिसे हम तालाब बोलते हैं, तो आत्मा एकदम से निकलकर सूक्ष्म जगत में चली जाती है। अब सूक्ष्म जगत में कैसे जाएगी? सूक्ष्म जगत में जाने के लिए हमारे पास सूक्ष्म शरीर है, अभी तो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर वो जहाँ तपस्या कर रहे होते हैं वहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के थ्रू वो जो है वो ऊपर के लोकों में जाना शुरू करेगी। क्या ये इतना आसान है? नहीं, धीरे धीरे आत्मा ऊपर जाएगी। तो यहाँ से भूलोक, यानी ये तो मृत्यु लोक है, भूलोक, भूलोक से एक लोक ऊपर जब आत्मा जाएगी तो उसके ऊपर आता है भगुरो लोक। फिर भगुरो लोक में तपस्या करेगी, फिर उसके बाद वो स्वर्ग लोक जाएगी। अब फिर वो जब स्वर्ग लोक जाएगी तो स्वर्ग लोक में कौन रहता है? देवी देवता। तो देवी देवता क्या आपको मुक्ति दे सकते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या देवी देवताओं में इतनी पावर है कि वो आपको मुक्ति दे दें? और आप जो व्यक्ति, जो पर्सन्स सारा देवी देवताओं की पूजा मतलब मोक्ष के लिए करते हैं, वो कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते, क्योंकि देवी देवता खुद मोक्ष को पाने के लिए तरसते हैं, वो खुद मुक्ति पाना चाहते हैं। वो चौथे लोक में जाने के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं, और या तो वो डिग्रेड होकर नीचे आ जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं अगर ज़्यादा भोगी हो जाते हैं देवता, या वो देवता तपस्या करके ऊपर चौथे लोक में भी जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। वो उनकी फ्री विल पे डिपेंड है। तो क्या होता है, जब हमारा चौथे स्वर्ग लोक में आत्माएं पहुंचती हैं, तो कई बार तो वो भोगी भी बन जाती हैं। वो कहती हैं चलो यार, स्वर्ग लोक में आया तो यहाँ का क्यों ना भोग भोगे। जैसे धरती पर माया है, तो स्वर्ग लोक में क्या है? महामाया, प्रबल माया है, और भी माया है वहाँ पर। तो वहाँ का सुख पाने के लिए, वहाँ के माया भोगने के लिए आत्मा सोचती है कि मैं कुछ देर जो है वो स्वर्ग लोक में ठहर जाती हूँ। तो इस तरह से क्या हो जाता है, वो दोबारा डिमोशन पर भी आ सकती है। लेकिन कुछ ज्ञानी आत्माएं जिनका बिल्कुल दृढ़ संकल्प है, नहीं मुझे तो परम धाम में जाना है, शिव में विलीन होना ही होना है, तो ब्रह्मलीन, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रह्मलीन किसे कहेंगे, यानी मोक्ष किसे कहेंगे। एक लाइन में फटाफट बताती हूँ जो दादाजी ने समझाया है। जिस प्रकार सागर इतना अथाह सागर है, उसमें अगर एक बूंद आप डाल दीजिए पानी की, तो क्या उसका अस्तित्व आपको दिखाई देता है? वो क्या है, बूंद पूरे सागर में चली जाती है, आप फिर उसे नहीं ढूंढ सकते। इसी तरह से एक आत्मा जब अपने क्रिएटर में विलीन हो जाती है, तो उसे हम कह देते हैं मोक्ष, यानी मुक्ति कह देते हैं, क्योंकि अब उस आत्मा का अस्तित्व जो है वो खत्म हो चुका है। तो
ये तो थी कि ब्रह्मलीन क्या है। तो आइए देखते हैं, जब वो आत्मा स्वर्गलोक पहुंचेगी, इतने पुरुषार्थ करा है, देख रहे हैं आप कितना पुरुषार्थ किया है, तपस्या करी है, तो स्वर्गलोक में जाकर भी उसे पता होता है कि मुझे यहाँ की माया में नहीं फंसना, मुझे और ऊपर जाना है। तब वो तपलोक जाती है। तपलोक में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि होते हैं सूक्ष्म लोक में, तो वहाँ पर वो क्या उसे और तपस्या उनको मतलब गाइड करते हैं। फिर उससे आगे जनलोक, फिर उससे जनलोक, तपलोक, महारलोक, है ना, फिर ब्रह्मापुरी तक जाती है। तब ब्रह्मापुरी में जाकर भी उसका कारण शरीर भी होता है, आकाश तत्व भी होता है। फिर विष्णुपुरी में होता है कारण शरीर। फिर शिवपुरी में परम महाकारण शरीर होता है। तो जब वो विष्णुपुरी पहुंचती है आत्मा इस सफ़र में, जब वो ऊपर के सातों लोक में जाती है, तो जब वो विष्णुपुरी में रुकती है तो थोड़ी देर कहती है कि मैं यहाँ पे विष्णु से भी मिलकर चलती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर वहाँ पे आराम करने के बाद विष्णु में परम सुख तो बहुत मिलता है, विष्णु लोक में परम सुख की तो बहुत अति है, क्योंकि क्योंकि ये विष्णु क्या है, रजोगुण है। तो वहाँ पे क्या है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत ज़्यादा सुख सुख तो मिलता है परम सुख, लेकिन परम शांति नहीं मिलती। तो आत्मा और शांति पाने के लिए पुरुषार्थ करती है, बहुत तपस्या करती है विष्णु लोक में। तब जाकर जो है हमारा विष्णु लोक, बैकुंठ जिसे बोलते हैं, कितना बड़ा है। जितना नीचे के दादाजी ने बताया है, जितना नीचे का 7 लोक है ना, उतना ही उसे एक अकेला विष्णु लोक है, ऊपर बैकुंठ है। तो बैकुंठ में भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे तपस्या करती है और धीरे 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 पुरुषार्थ करते हुए शिवपुरी पहुँचती है। शिवपुरी में वो मिलती है, वहाँ पर जो कंट्रोलर्स हैं, आदि शक्ति हैं, जो महाशक्तियाँ हैं, आदि शक्ति से भी मिलती हैं। तो आदि शक्ति से भी मिलती हैं, शिव से भी मिलती हैं, लेकिन अब उनका क्या मन है कि वो जाना कहाँ है, उन्हें परम धाम जाना है, जो कि निराकारी शिव है। शिवपुरी में तो आकारी शिव शक्ति है ना, तो परम धाम में वो मिलती हैं। परम धाम में फिर वो निराकार में, निराकार का इतना ज्योति प्रकाश होता है, इतना ब्रह्म का प्रकाश होता है, चाहे तो उसमें विलीन हो जाती हैं, या अगर आत्मा उस समय क्या बन जाती है, जब वो इतने परम प्रकाश शिव के सामने पहुंचती है, तो आत्मा क्या बन जाती है, परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, यानी शिव समान बन जाती है। तो वो क्या हो जाती है कि शिव के समान, यानी अपने बाप के समान बन जाती है। तो उसका कई बार मन कर जाता है, और ज़्यादा ज्ञानी होती है तो बिल्कुल शिव के गुण ही उसमें आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा की स्टेज क्या हो गई, निराकारी। इस समय ना तो उसके पास स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है। सब कर्म बंधन उसने जो है नीचे से लोकों से ऊपर आते हुए अपने तपस्या से क्या कर दिए हैं, भस्म कर दिए हैं, कर्म बंधन चुपते कर दिए हैं। तो जब वो लास्ट में जाकर निराकारी शिव में चाहे तो विलीन हो सकती है, और चाहे तो जब वो शिव समान बनती है, तो उसमें इतना इतना ज्ञान आ जाता है, इतना ब्रह्म ज्ञान आ जाता है कि वो समझ जाती है कि मैं चाहूँ तो अपने दादा यानी अपने महाशिव से भी मिल सकती हूँ ऊपर जाके। और वो धीरे 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 करके जो है महाशिव में जाने की तपस्या करती है, क्योंकि महाशिव है महा अमर लोक, परम शिव है अमर लोक। आपको पता होगा कि शंकर ने पार्वती को अमरलोक की कहानी सुनाई थी, अमरनाथ में अमरलोक की कहानी सुनाई थी, जो कि इसी परम धाम की कहानी सुनाई थी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि ज्ञान मार्ग में जीवन मुक्ति क्या है। तो ज्ञान मार्ग में दादाजी ने हमें बताया कि जीवन मुक्ति क्या है। जब जो है आत्माएं जो है ज्ञान में चलती हैं, और वो ये समझ जाती हैं, जब वो देखिए, कभी भी मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए आपको ज्ञान तो सुनना ही होगा, ठीक है। जिस तरह से शंकर प्रभु ने भी अमर गाथा सुनाई थी ना पार्वती माता को, तो ज्ञान तो आपको सुनना ही होगा। बिना ज्ञान सुने, बिना कुछ वेद उपनिषद पढ़े आप ऊपर नहीं जा सकते, आप जीवन मृत्यु के चक्र से नहीं ऊपर उठ सकते। आप बार बार 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के चक्कर में आते रहेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। जब तक हम रोज़ पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अपनी आत्मा का जागृति नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे उपनिषदों में ब्रह्म का तो बात करी है, लेकिन उसमें आत्मा की जागृति की बात नहीं आती। ये जो आत्मा है, इसको जागृत करने की बात नहीं आती है उसमें। अगर आती भी है तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है। कहीं युगांतर लग जाते हैं, मनवंतरों में भी मतलब मनवंतर लग जाते हैं, और महाकाल प्रलय तक भी आत्माएं मुश्किल से अपने आप को हैंडल करती हुई ऊपर पुरुषार्थ करके जाती हैं। हिमालय में बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें क्या है, जिस तरह से लौकिक जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए हमें बचपन से लेकर अपनी आधी ज़िंदगी पीएचडी तक करने में भी लगानी पड़ती है, तब जाकर हम वो बन पाते हैं, वो डेजिग्नेशन हमें मिल पाता है। लेकिन हमने कितनी पढ़ाई करी उसके लिए, कितने अपने पेन्स घिसे, पेपर पढ़े, एग्ज़ाम्स दिए, तब जाके हमें वो मिला। लेकिन उससे क्या हुआ, हमें इसी जन्म के लिए उसमें फ़ायदा हुआ, यानी हमें एक अविनाशी प्राप्ति हुई। हमें केवल लौकिक जीवन का गुजारा करने के लिए डिग्रीज करनी पड़ी, लेकिन उसमें भी हमने अपनी आधी ज़िंदगी व्यतीत करी। तो क्या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी अवस्था पाने के लिए
परम धाम में जाने के लिए आपको क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो भी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। जैसे हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इनकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इनमें ये सब चीज़ें प्रोसेसिंग सब प्रोसेस बताई हुई है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं बेहद की आत्माओं की या स्पेशल क्वालिटी की आत्माओं की। देखिए, जब आत्माएं जो हैं, हमें दादाजी ने समझाया है और गीता में भी प्रभु ने बोला है कि तू मुझे याद कर और कर्म योगी जीवन व्यतीत कर, मैं तेरे सभी पाप कर्मों सभी कर्मों का विनाश कर दूंगा और तुझे उच्चते उच्च परम धाम में ले जाऊंगा। तो उच्चते उच्च परम धाम जो अमर पद की प्राप्ति की बात की है, यानी उस समय ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने अपनी रेस से ये बता रहे हैं कृष्ण प्रभु में कि उच्चते उच्च परम धाम की बात की है, यानी ऊंचे से भी ऊंचा अमर पद की बात करी है। यानी ये बात नहीं है, एक ब्रह्मांड के परम धाम की बात नहीं है, एक गैलेक्सी के परम धाम की बात नहीं है, एक यूनिवर्स के परम धाम की बात नहीं है, एक मल्टीवर्स के परम धाम की बात नहीं है। ये बात है उच्चते उच्च कला की, यानी बेहद की कला के परम धाम की, जहाँ पे ऑलमाइटी अथॉरिटी रहते हैं और वहीं पे इंसान जीवन मुक्ति को पा सकता है। यानी सभी कर्म बंधनों से छूटकर वो जीवन का अनुभव कर सकता है। यानी उसकी वो स्टेज बन जाएगी, जब वो बन जाएगा उस निराकारी स्टेज में, जब वो जाएगा ऑलमाइटी अथॉरिटी के उस उच्चते उच्च परम धाम में सब कर्म बंधनों का निपटारा कर कर, तो वो किस अवस्था में आएगा, वो हो जाएगा दिव्य आनंद स्वरूपम, निज आनंद स्वरूपम, परम आनंद स्वरूपम। ठीक है, तो ये सब उच्चतम स्टेज की अनुभूति होएगी। यानी उससे ऊंचा कोई सुख नहीं है, उससे ऊंची कोई शांति नहीं है, उससे ऊंचा कोई परम पद नहीं है। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास आत्माएं पहुंच जाएंगी, तो ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश की है कि बेहद की कला क्या है, बेहद का विश्व क्या है, बेहद का परम धाम क्या है, बेहद जहाँ पे ऑलमाइटी अथॉरिटी रहते हैं वो बेहद का अमर पद है। वहाँ पर आप जीवन मुक्ति पा सकते हैं, वहाँ पर आपको विलीन होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर बार बार जीवन मरण में आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, गैलेक्सी का भी परम धाम अविनाशी है, एक यूनिवर्स का परम धाम भी अविनाशी है और हमारे एक सोलर सिस्टम का भी परम धाम अविनाशी है। कैसे अविनाशी है? क्योंकि जब महाकाल प्रलय में जब शंकर भगवान प्रलय करते हैं, तो शिव क्या करते हैं, अपने रोम रोम में पूरे उसको समा लेते हैं। महाकाल अग्नि करके महाशिव भी सभी ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो इस तरह से वो भी क्या है, अविनाशी है। उस समय महाशिव हो चाहे शिव हो, उनके भी जो है पूरी आत्मा नेगेटिव हो जाती है और वो एक ब्लैक होल बन जाता है। देख रहे हैं स्पेस में कितने ब्लैक होल हैं। तो दादाजी ने बताया है कि हमें अविनाशी परम धाम न जाकर हमेशा पुरुषार्थ करना है कि हम अमर लोग जाएं, बेहद के अमर लोग जाएं। देखिए, ये तो बात है कुछ बेहद की आत्माओं के लिए, बात मैंने बोल दी। लेकिन जितना भी है, आप जिसके भी क्रिएशंस हैं, यानी कोई यहाँ पे शिव की रचना है, इस समय यहाँ पे पृथ्वी लोक पर अलग अलग क्रिएटर्स के क्रिएशंस हैं। यानी इस समय यहाँ पर जब इतनी जनसंख्या, आप देख ही रहे हैं कितनी जनसंख्या बढ़ गई है और कैसी ना तो सांस लेने लायक वायु रही है, ना पीने लायक पानी रहा है, पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है। तो समझ रहे हैं क्या क्या समय चल रहा है। मैंने पहले भी बोला है कि पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। इस समय जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी ही इसको हैंडल कर रहे हैं। अभी तक आपका पहले भी देखा था ना, जब बोला था कि 2012 में विनाश हो जाएगा, तो विनाश को रोका है ना, किसने रोका है? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने रोका है। नहीं तो किसी की भी वो प्रेडिक्शन जो है वो सच ही हो जाती, अगर अभी ये नॉर्मल युगांतर चल रहा होता, अगर ये नॉर्मल कलयुग चल रहा होता। लेकिन इस समय का कलयुग नॉर्मल नहीं है, ये संगम युग चल रहा है, जहाँ पे ऑलमाइटी अथॉरिटी आए हुए हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा दिमाग के पेंच को खोलिए, थोड़ा ज्ञान को समझिए और ये भी समझिए कि कितना। और बेहद के दादाजी यानी गीता में तो श्री कृष्ण प्रभु ने भी सहज राजयोग की बात की है। सहज राजयोग में मतलब धीरे धीरे आत्म स्वरूप में की अनुभूति करते जाना और परमात्मा से आत्म स्वरूप बनकर पावर लेना और उस पावर से अपने विषय विकारों का अंत करना, अपने प्रीवियस बर्थ के कर्म बंधनों का धीरे धीरे भस्म होना और फिर आप धीरे धीरे जो है कर्मयोगी की स्टेज में आना और धीरे धीरे आप जो ऑलमाइटी अथॉरिटी तक पहुंच जाएंगे। ये इस तरह की बात है। और ये भी एक है कि घर गृहस्थी में रहते हुए आप ये कर सकते हैं, कहीं आपको घर भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मुक्ति माना ब्रह्म में लीन होना और जीवन मुक्ति माना ब्रह्म के साथ रहते हुए जीवन का अनुभव करना, यानी बार बार जन्म मृत्यु में न आना। तो अब आप ही सोचिए कि आप स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, महरलोक जाना चाहते हैं, तपलोक जाना चाहते हैं या जल लोक जाना चाहते हैं, या स्वर्गलोक से दोबारा जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो नीचे पटक कर आ जाएंगे।
मृत्यु लोक पर। और उससे नीचे मृत्यु लोक में भी बहुत पाप कर्म करेंगे तो नीचे 7 लोग, ये सतल वितल उतल महातल तरातल, अब तो खैर नहीं है ये सब, क्योंकि दादाजी ने हमें बताया है कि अब तो नहीं है इतने सब, लेकिन फिर भी नीचे कुछ जगह है जहाँ पे राक्षस रहते हैं। तो उस योनि में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये तो आपको सिद्ध करना है कब तक आप जीवन मृत्यु के चक्कर में आना चाहते हैं। अगर आपको ये माया का जीवन अच्छा लगता है, अगर आपको रोज रोज बीमार होना अच्छा लगता है, आजकल तो आप देख ही रहे हैं, कभी गॉलब्लैडर में स्टोन्स हैं, कभी किसी का बीपी हाई है, तो कभी किसी का शुगर है, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वायुमंडल से क्रिएट हो रही हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है वायुमंडल से आती हैं। पहले कोई भी बीमारी आपके सूक्ष्म में होती है, सूक्ष्म शरीर में आपका डेफिशिएट होता है आपके नेगेटिव संकल्पों से, नेगेटिव वायुमंडल से, आपके नेगेटिव श्वास लेने से। तो वो क्या है, फिर वो स्थूल में दिखाई देता है, स्थूल मतलब शरीर में दिखाई देता है कोई भी बीमारी। तो हमें क्या करना है, मेन तो हमें वायुमंडल ही प्योर करना है। और वायुमंडल हम पहले अपने घर से प्योर करना शुरू करेंगे, फिर हम धीरे धीरे ऑलमाइटी की ड्यूटी करते हुए पूरे विश्व का वायुमंडल भी चेंज करेंगे, मल्टीवर्स का वायुमंडल भी चेंज करेंगे। देखिए कोई बेहद की ज्ञानी आत्माएं ही होंगी जो इसमें रुचि रखेंगी। और अगर आपको और भी अच्छे से इसको जानना है, जीवन मुक्ति और मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो आप बापूजी दशरथ भाई पटेल जी के यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। दादाजी ने बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए मैं तो केवल कोशिश करती हूँ सरल शब्दों में समझाने की आप सभी को, कि दादाजी का ज्ञान सरल शब्दों में समझा सकूँ। और ज्ञान दान महादान है, केवल यही पुरुषार्थ रहता है कि जीवन में किस तरह से मैं आपको जो है धीरे धीरे हर बात बता सकूं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है। और आप आत्म स्वरूप की हमेशा प्रैक्टिस किया कीजिए। आप खाना बनाते हुए भी, घर का काम करते हुए भी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा के भाव में रहकर करिए। कभी यही इसका, यही है सब चीज़ों का एक यही निवारण है, हर कारणों का निवारण। चाहे वो स्थूल है, चाहे वो सूक्ष्म है, चाहे वो कारण शरीर है, चाहे वो कोई भी परेशानियां हैं, उसका एक ही निवारण है, और वो है आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। और उस आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से पावर लेते रहना और उस पावर का सही यूज़ करना। बस यही तो कहानी है सभी शास्त्रों की, उपनिषदों की, निचोड़ जिसे बोलते हैं, सार जिसे बोलते हैं, जो कि मैंने आपको गीता के सार में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आप समझ गए होंगे और आपका दिन शुभ रहे, बेहद का शुभ, बेहद का मंगलमय रहे। इसी कामना के साथ आपका बेहद का धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए, समझने के लिए, वीडियो पे टाइम देने के लिए। अगर आपको कुछ भी समझ में आ पाता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी का बेहद का धन्यवाद।